हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी फेडरलिज्म जो है वो भारत में प्रैक्टिस कैसे करता है इसी के बारे में दिया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर को जो है वो पहले ही क्लासिफाइड किया जा चुका है। लेकिन इससे पहले एक बात यह भी जाननी जरूरी है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो शुरुआती दौर से लेकर आज तक जो है वो कंट्री में जो है वो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। कौन से चेंजेस देखने को मिले हैं कि ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे जो है वो ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे जो है वो इंडिया के जो है वो इंटरनल जो बाउंड्रीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आए। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय जो है वो देश में 14 स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन आज जो है वो इनकी संख्या बढ़ रही है, घट रही है, ये आप भी अच्छी तरह से जान रहे हैं। जो स्टेट्स हैं उन्हें यूनियन टेरेटरीज बनाया जा रहा है, कुछ यूनियन टेरेटरीज को मिलाकर स्टेट फॉर्म करने की भी बात चल रही है, या कुछ स्टेट्स को जो है वो काट कर छोटा कर दिया गया, उससे नए स्टेट्स का जो है वो फॉर्मेशन किया गया, या किसी स्टेट्स की बाउंड्री को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। ये सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आज़ादी से लेकर अब तक देखें तो हमारे देश के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए। जो 14 स्टेट्स हुआ करते थे आज 28 हो गए हैं। आप भी इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट कहने का मतलब है कि भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर लैंग्वेज के बेस पे जो है वो स्टेट का फॉर्मेशन करना। लैंग्वेज के बेस पे स्टेट का फॉर्मेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ठीक बेल्जियम और श्रीलंका की तरह ही हैं। अगर लैंग्वेज के बेस पे अगर यहाँ पर डिविजन्स नहीं किए जाते, अलग अलग राज्य नहीं बनाए जाते, तो उसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते जैसे कि श्रीलंका में हुआ। हो सकता था वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम बात करें तो पहले जो है वो बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, लेकिन बॉम्बे स्टेट्स में रहने वाले दो तरह के लोग थे, दो अलग अलग भाषा बोलते थे बॉम्बे में। एक लोग जो है वो मराठी बोलते थे और दूसरे लोग गुजराती बोलते थे। इसीलिए जो है वो बॉम्बे स्टेट्स को हटाकर जो है वो दो नए स्टेट्स बना दिया गया, एक को महाराष्ट्र बोला गया और एक को गुजरात बोला गया। ज़रूरत पड़ने के आधार पर ऐसा किया जाता रहा। लेकिन हमारे देश में लैंग्वेज के बेस पे सबसे पहले जो राज्य फॉर्म हुआ था उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश जो है वो लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया जाने वाला या फॉर्म किया जाने वाला इंडिया का सबसे पहला राज्य है। वैसे ही आप कुछ समय पहले देख सकते हैं कि उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, इस तरह के वैसे ही स्टेट्स हैं जो स्टेट के जो है वो लैंग्वेज के बेस पे जो है वो फॉर्म किए गए। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी इनके आधार पर जो है वो इन्हें एक नए स्टेट्स के रूप में जो है वो फॉर्म किया गया।